श्री कृष्ण योगी या भोगी। दोस्तों, हर कोई योग दिवस पर कोई ना कोई आसन करके वीडियो डालता है या आसन करवा के वीडियो डालता है। हम भी गए योग दिवस पर, हमने भी योगा करवाया और योग पर बात बात में सिर्फ एक ही चीज बोली कि आप आसन प्राणायाम को योग ना समझें। सभी लोग योग को आसन प्राणायाम समझने की भूल कर बैठते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आसन और प्राणायाम योग का अंग नहीं है। योग का अंग है, आसन प्राणायाम योग का अंग है। महर्षि पतंजलि ने आसन और प्राणायाम को योग का अंग बताया है, पर इससे यह सिद्ध नहीं होता कि योग आसन और प्राणायाम करने से ही प्राप्त हो सकता है या किया जाता है। हमारा देश योग को क्या समझता है, आइए इस पे थोड़ा सा तफ्तीश से बात करते हैं। शिवजी जी की रिसेंटली एक फोटो लॉन्च हुई है शिव शंकर महादेव जी की, जिसमें उन्हें बताया गया है कि वो गांजा फूक रहे हैं। सावन आएगा, अभी 70% लोग जो कावड़ लेने जाते हैं वो गांजा ही फूकने जाते हैं वहां पे। बिना गांजे की ताकत उनमें इतनी है नहीं, बिना वीड पिए कि वो 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर की यात्रा कर सके। श्री कृष्ण को हमारे देश में गोपियों के साथ रास करने वाला एक व्यक्तित्व समझा जाता है। श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। योगेश्वर का रास से कोई लेना देना नहीं है। किन्हीं ग्रंथों और पुराणों के माध्यम से आपको श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के बारे में जो कुछ भी समझाने की कोशिश की जाती है, आज के कथावाचक जो स्टेज पर बैठकर आपको उनके रास की बातें बताते हैं, वो योगेश्वर पर सूट नहीं होती है। योगेश्वर का मतलब होता है जो अपनी इंद्रियों को, अपने मन के अंदर बैठी भावनाओं को, अपने अंदर होने वाली हलचलों को रोक लेता है। श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। जब उनकी मृत्यु हुई, लोग उन्हें पैर में लगे तीर से जोड़ने लगे। योगेश्वर अपने प्राणों को समेटकर अपने शरीर से निकलने की क्षमता रखता है। श्री कृष्ण की मृत्यु नहीं हुई थी। श्री कृष्ण ने अपने आप को स्वयं मुक्त किया था। वो योगेश्वर होता है। योगेश्वर बनने के लिए लड़कियों की गोदी में नहीं बैठा जाता है, लड़कियों के कपड़े नहीं चुराए जाते हैं। योगेश्वर का अर्थ है कि जब वो आंख बंद करके बैठेगा तो 3 से 4 सांस में वो अपने शरीर में, अपनी आत्मा में, अपने मन में इन सब की गांठों को खोल देगा और समाधि में स्थित हो जाता है। योगेश्वर हैं श्री कृष्ण। शिव प्रभु जो हैं वो योगेश्वर हैं। आप शिव को गांजे के साथ अटैच कर देते हैं, आप शिव के नाम पर गांजा फूकने लग जाते हैं। ये एक शर्मनाक बात है हमारे देश के लिए। डीजे चलाकर भोले के गानों पर नाचना, ये शर्म की बात है। भोले का कोई गाना नहीं हो सकता। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि किसी भी मंत्र का उच्चारण हम वाचिक नहीं कर सकते हैं। बहुत कम जगह मंत्रों का वाचिक उच्चारण किया जाता है। यहां पर लोग मंत्रों को गानों में ऐड करके और बहुत अजीब अजीब सी प्रतिक्रियाएं करने लग गए हैं। शादी ब्याहों के उत्सव पर लोग शराब पीकर मंत्रों पर नाच रहे होते हैं। अभी बीच में एक फिल्म आई थी, उसमें मैंने देखा कि हनुमान चालीसा को भी इस तरीके से बोला जा रहा था कि जैसे वो कोई गाना हो। ऐसे नहीं होता है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि योग क्या है तो पातंजल योग सूत्र को उठाएं। मैं आपको गारंटी देता हूं, 3 साल भी आप उस पर स्टडी करेंगे ना, आप उसके एक श्लोक का अर्थ भी पूर्णतया
अनुभव नहीं कर सकेंगे। समझ लेंगे, याद कर लेंगे, टिप्पणी भी कर लेंगे, पर अनुभव नहीं कर पाएंगे। पतंजलि योग सूत्र ने 196 सूत्र लिखे हैं, उस पर खुद मुझे स्टडी करते हुए 2 साल हो गए हैं। आप अपने आप को योग में केवल तभी उतार सकते हैं जब आप मन, कर्म, वचन तीनों से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को रोकने की क्षमता रखने की, गुंजाइश रखने की कोशिश कर सकते हैं। आपके भीतर बैठे योगी को उत्थान देने के लिए आपको किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाकर योग अभ्यास करना होगा जो व्यक्ति कम से कम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के नियमों पर खरा उतरा हो, जिसके मन में हिंसा है, जिसके मन में असत्य बैठा है, जो ब्रह्मचर्य नहीं रख सकता, जो चीजों को इकट्ठा कर रहा है, जिसके मन में चीजों की, स्त्रियों की, लाभ हानि की मनसा है, वो योगी नहीं है। श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, शिव प्रभु योगेश्वर हैं, क्योंकि उन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को मन, कर्म, वचन, मनसा, वचना, कर्मणा से खत्म किया है, भीतर समाप्त किया है, स्थिर किया है। हमारे पास कई बच्चे आते हैं, बोलते हैं सर हमसे इन विकारों को हम दूर नहीं कर पा रहे हैं। हम कहते हैं दूर तो करने ही नहीं है, आपको इनका सही प्रयोग करना है, क्रोध का सही प्रयोग करना है। जब आप क्रोध का सही प्रयोग करना जान जाते हैं तो आप क्रोध को अपना हथियार बना के चलते हैं। लोभ को भी अपना हथियार बना के चलो, इनमें बहना नहीं होता है। तो योग सीधा मन से रिलेटेड है, शरीर से तो आसन वगैरह, प्राणायाम वगैरह आपके रिलेटेड हो सकते हैं। योग शरीर और मन के बीच की संधि है। शरीर कोई प्रतिक्रिया कर रहा है, मन कोई प्रतिक्रिया में मौजूद है, ऐसे आप योग नहीं कर रहे हैं, ये वियोग है, अलग है ये एक दूसरे से। अगर आप योग करना चाहते हैं तो किसी प्रशिक्षित योग अभ्यासी के पास जाइए, तो उससे बात कीजिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब पे बात कीजिए। अगर वो आपसे कीमत लेकर ही आपको ज्ञान देने के पक्ष में है तो समझ जाइए कि अभी उसने अपने काम नहीं करे हैं, अपने आप पर भी स्टडी नहीं की है। क्योंकि 99.9% जो योगी हैं वे पैसे को अपने भीतर लेके बैठे हुए हैं कि ज्ञान जब देंगे जब पैसा मिलेगा। एक बार मैं अपने गुरुजी के पास गया था तो हमारे साथ बहुत से लोग थे। मैंने गुरुवर से बात की, मैंने कहा गुरुवर मैं आपसे कुछ सीखने आया हूँ, मेरे पास भी ज्ञान है, आपके पास भी ज्ञान है, मैं अपने ज्ञान को आपके चरणों में समर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि जब भी ज्ञान देने के लिए आप आगे बढ़ें तो मन में ये विचार ना लाएं कि आप का ज्ञान यहां कोई ले रहा है या नहीं ले रहा है। मैं यहां बैठा हूं कमर सीधी करके आपके सामने, मुझे कोई लेना देना नहीं है 60-70 लोग क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं। ज्ञान लेने के लिए मैं बैठा हूं। आपको अपने शब्दों को रोकना नहीं है। एक चीज पर बात होगी, आप 1000 चीजें बताना चाहेंगे, मैं 1000 चीजें सीखने के लिए बैठा हूं। गुरुवर ने 3 महीने 4 महीने हमें ज्ञान दिया, उन्होंने शब्द नहीं रोके, मेरी आंखों में आंख देकर मुझसे बात की, मुझे देखकर बात की। उन्हें पता है कि यहां ज्ञान लेने कौन बैठा हुआ है। अगर आप में इतना दम है
तो ही किसी गुरु के पास जाएं। ये 5 फुट का शरीर अगर आप नहीं संभाल सकते तो इस 5 फुट के शरीर का ही आलस्य आपको कोई ज्ञान लेने नहीं देगा। तो योग मन और आत्मा इन दोनों की गांठ को खोलने की एक कला है। ये कला जब आपको आएगी जब किसी ने अपने मन और आत्मा की गांठ को खोल रखा होगा और वो आपको मन और आत्मा की गांठ को खोलना सिखाएगा। सबसे पहले शरीर मृत होता है, फिर प्राण मृत होते हैं, फिर मन मृत होता है, फिर जाके आत्मा के दर्शन होते हैं। इसके पीछे भी बुद्धि लगी रहती है। बुद्धि कहीं ना कहीं आपको सपने दिखाती ही रहेगी, विचार करवाती ही रहेगी। बुद्धि को मृत करेंगे, शरीर में भी बुद्धि है, प्राण में भी बुद्धि है, मन में भी बुद्धि है। जब इन सारी बुद्धियों को आप अलग कर देंगे, जब जाके आपको आत्मा के दर्शन होंगे, फिर आप कहेंगे तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जो अंदर बैठा हुआ है आत्मा स्वरूप में, जब उसके दर्शन होंगे, आपको अपने ही दर्शन होंगे, जब आपको पता लगेगा योग क्या है। तो योग आसन प्राणायाम नहीं है, कोई पोज बनाना नहीं है, फोटो खिंचवाना नहीं है। योग का मतलब है आपका आप ही के बेस्ट वर्जन से मिलन होना। जय गुरुदेव।